बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। बरतानवी कंपनी ने भारतीय हुकूमत के असासे जब्त करने की धमकी दे दी। मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर बरतानवी कंपनी ने भारत के जंगी बहरी जहाज और तैयारों समेत दीगर कई अहम असासे जब्त करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा कतर, अमीर कतर और वजीर दिफा से अहम मुलाकात। चीन ने ताइवान को खबरदार करते हुए ताइवान के करीब फौजी मशकें शुरू कर दी। फलस्तीनी अवाम जो बाइडन की नई पॉलिसी पर खुश, बयान का खैर मकदम। अजरबैजान ने पाकिस्तान को तेल और गैस की फराहमी की बड़ी पेशकश कर दी। इसराइल की जंग की धमकियों पर ईरान ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया। हम तैयार हैं इसराइल के दारुल हुकूमत तिल अबीब को मलबे का ढेर बना देंगे। ईरानी पासदारान इनकलाब के कमांडर का वाज़िया पैगाम। भारत में 3 नए ज़राई क़वानीन के खिलाफ नई दिल्ली के बॉर्डर पर एहतजाज जारी। जनूबी कोरिया में ज़ेरे तालीम पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खबर। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। बरतानवी एनर्जी कंपनी ने भारतीय हुकूमत के असास से जब्त करने की धमकी दे दी। बैनुल-अक़वामी खबरी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के अहम असास से खतरे में पड़ गए। बरतानवी कंपनी की जानिब से टैक्स अदायगी का मुकदमा हारने के बाद भारत को भारी जुर्माना किया गया था, जिसकी अदम अदायगी के बाद बरतानवी एनर्जी कंपनी ने भारतीय हुकूमत के असासों से मुतल्लिक मालूमात लेना शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ने भारत से तनाजिया में बरतानवी कंपनी कैरन एनर्जी के हक में फैसला दिया था। इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल के फैसले में कहा गया था कि भारतीय हुकूमत को $1.2 अरब कैरन एनर्जी को अदा करने होंगे। ट्रिब्यूनल के फैसले में कहा गया था कि भारतीय तैयारी और बहरी जहाज भी कुर्क किए जा सकते हैं। भारत ने 2014 के मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। ट्रिब्यूनल ने सूद अखराजात के अलावा $1 अरब से जायद रकम अदा करने का हुक्म दिया था। 582 सफात पर मुश्तमिल फैसले के बावजूद मोदी सरकार खामोश है, जबकि ट्रिब्यूनल ने रकम फौरी अदा करने का हुक्म दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक कैरन कंपनी ने भारतीय हुकूमत को अदायगी के लिए खत में लिखा, अदम अदायगी की सूरत में असास से जब्त करने की तैयारी कर रहे हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं आर्मी चीफ का दौरा कतर, अमीर कतर वजीर दिफा से मुलाकात। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कतर का दौरा किया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमीर कतर शेख तमीम बिन हमाद अल सानी से मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दफाई और सिक्योरिटी में ताउन पर बातचीत की गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 2 रोजा दौरे पर कतर पहुंचे, जहां उन्होंने अहमद बिन मोहम्मद मिलिट्री कॉलेज में पासिंग आउट परेड देखी और जंगी चैलेंजेस से निपटने के लिए कैडेट्स को दी जाने वाली तरबियत के मियार को सराहा। आर्मी चीफ ने नायब वजीर आजम व वजीर दिफा लेफ्टिनेंट जनरल गनीम बिन शाहीन से भी मुलाकात की। चीफ ऑफ स्टाफ कतर आर्मर्ड फोर्सेस से मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी, दिफा और सलामती ताउन के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कतरी क़यादत ने इस बात का अहाता किया कि पाकिस्तान और कतर के दरमियान स्ट्रेटजिक कदर के माबैन भाईचारे के ताल्लुकात हैं। दोनों मुसल्लह अफवाज के माबैन दफाई ताल्लुकात की सतह पर इत्मीनान का इजहार करते हुए दोनों फरीकैन ने ताउन को मजीद बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। खबर की अगले हिस्से में बात करते हैं। चीन ने ताइवान को खबरदार करते हुए कहा है कि आजादी का मतलब जंग है। चीन ने ताइवान के करीब फौजी मशकों का आगाज किया, जिनको आजादी का मतलब जंग का नाम दिया गया है, और इन मशकों के साथ ही ताइवान को खबरदार करते हुए कहा है कि चीनी अफवाज गैर मुल्की इश्तियाल अंगेजी और मुदाखलत के जवाब में फौजी मशकें कर रही है। चीनी वजारत दिफा के तर्जमान ने फौजी मशकों से मुतल्लिक हफ्तावार ब्रीफिंग में बताया है कि ताइवान चीन का
अटूट अंग है, जबकि चीनी अफवाज की सरगर्मियां सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल के पेश नजर इंतहाई अहम कदम और मुल्क की खुदमुख्तारी की मुखालफत के लिए जरूरी है। इसके अलावा ये ताइवान में बैरूनी मुदाखलत और इश्तियाल अंगेजी फैलाने वाली ताइवान की आजादी की हामी कुव्वतों को वाज़िया जवाब भी है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। फलस्तीनी रहनुमाओं ने अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से फलस्तीनी हुकूमत के साथ ताल्लुकात और अमदाद बहाली के ऐलान का खैर मकदम किया है। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक जुमेरात को शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका के कायम मकाम सफीर रिचर्ड मिलर ने सलामती कौंसिल को बताया है कि जो बाइडन इंतजामिया मुकम्मल तौर पर सफारती ताल्लुकात की बहाली और इक्तसादी और इंसानी अमदाद को बहाल करने का इरादा रखती है, जिसे डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया ने रोक दिया था। इस हवाले से फलस्तीनी हुकूमत के तर्जमान इब्राहिम का कहना है कि सदर महमूद अब्बास और वजीर आजम ने इस ऐलान का खैर मकदम किया है, जिसमें दो रियासती हल के लिए अमरीकी हमायत और इसराइल और फलस्तीन के माबैन मुज़ाकरात की तरफ वापसी की अहमियत पर जोर दिया गया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अजरबैजान ने पाकिस्तान को तेल और गैस फराहम करने की बड़ी पेशकश कर दी। तफसीलात के मुताबिक आर्मीनिया के खिलाफ जंग में हमायत करने के बाद से पाकिस्तान और अजरबैजान के ताल्लुकात एक नई बुलंदी को छू गए। अजरबैजान और आर्मीनिया के खिलाफ जंग में पाकिस्तान और तुर्की की भरपूर हमायत से तकरीबन 3 दहाइयों बाद नौकार बाग का इलाका आजाद करवाने में कामयाब हुआ। इस शानदार फतह के बाद न सिर्फ अजरबैजान की क़यादत बल्कि इसकी अवाम ने भी हर मुमकिन तरीके से पाकिस्तान का भरपूर अंदाज में शुक्रिया अदा किया। गुज़िश्ता दिनों अजरबैजान के वजीर खारजा भी खुसूसी दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे थे। इस दौरान दोनों ममालिक की क़यादत ने दो तरफा सफारती, तजारती व दफाई ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया था। अब दोनों ममालिक के तजारती ताल्लुकात को फरोग देने के लिए बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। तवानाई के वसाइल से मालामाल अजरबैजान की जानिब से पाकिस्तान को बहुत बड़ी पेशकश कर दी गई। बरादर इस्लामी मुल्क की सरकारी तवानाई कंपनी ने पाकिस्तान की तवानाई की जरूरियात को पूरा करने के लिए कोशा है। इस सिलसिले में अजरबैजान की सरकारी तवानाई कंपनी ने पाकिस्तान को पेशकश की है कि वो आधार पर तेल और गैस फराहम करने के लिए तैयार है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइल की जानिब से मिलने वाली धमकियों के जवाब में ईरान ने इसराइली फौज को वाज़िया पैगाम दे दिया। गैर मुल्की खबर इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी पासदारान इनकलाब फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अबुल फजल शिकारची का कहना है कि अगर ज़हूनी रियासत ने हमला किया तो बदले में तिल अबीब और हिफा को तबाह कर देंगे। बताया जा रहा है कि ईरानी कमांडर ने ये धमकी इसराइली फौज के हालिया बयान के रद्द अमल में दी। इसराइली फौज के सरबराह का कहना था कि ईरान की जोहरी सलाहियतों से निपटने के लिए नए अस्करी मंसूबे वाज़िया किए जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पासदारान इनकलाब के कमांडर शिकारची ने कहा है कि अगर इसराइल ने ईरान के खिलाफ मामूली सी गलती भी की तो हम इन तमाम मिसाइल अड्डों को निशाना बनाएंगे जिन्हें ईरान पर हमलों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और हिफा और तिल अबीब को बहुत मुख्तसर वक्त में मलबे का ढेर बना दिया जाएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारत में 3 नए ज़राई कवानीन के खिलाफ नई दिल्ली के बॉर्डर पर किसान रहनुमाओं का एहतजाज अभी भी जारी। भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने योगेंद्र यादव समेत 20 किसान रहनुमाओं को नोटिस भेज दिया, जिसमें किसान रहनुमाओं को 3 दिन में जवाब देने का कहा गया है। पुलिस कमिश्नर नई दिल्ली का कहना है कि ट्रैक्टर परेड के दौरान किसान रहनुमाओं ने इश्तियाल अंगेज खिताब किया था। इसके अलावा किसान रहनुमा तशद्दुद के वाकयात में भी शामिल है। उन्होंने कहा है कि किसान यूनियन ने ट्रैक्टर परेड के लिए तय करदा शराइत पर अमल नहीं किया। भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 25 FIR दर्ज हैं और 93 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस की भारी नफरी भी तैनात कर दी गई। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। जनूबी कोरिया में ज़ेर तालीम पाकिस्तानियों के लिए अहम खबर। जनूबी कोरिया के वजीर तालीम ने गैर मुल्की तलबा के कोरिया में दाखिले के नए ज़वाबित का ऐलान करते हुए बताया है कि तमाम गैर मुल्की तलबा को अपने आबाई इलाके से रवानगी से 72 घंटों के अंदर अंदर
कोरोना टेस्ट करवाना जरूरी होगा और कोरिया के एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग के अमल के दौरान रिपोर्ट पेश करना लाजम होगी और इस रिपोर्ट के बगैर मुल्क में दाखिल होने की इजाजत नहीं होगी। कोरिया पहुंचने के एक दिन के अंदर दूसरा कोरोना टेस्ट करवाना भी लाजमी होगा और हतमी टेस्ट तलबा को 14 दिन की करंतना की मुद्दत खत्म होने पर करवाना लाजमी होगा। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।